नाथ के मधुर बचन कुंवराज हाथ जोड़ कहने लगा सुनो गरीब नवाज। हाथ जोड़ कहने लगा सुनो गरीब नवाज। हे नाथ कृपा करके अब तो घर पर चल कर आराम करें, घर पर चल कर आराम करें। सेवक की कुटिया को पवित्र निज चरणों से सुख धाम करें। सेवक की कुटिया को पवित्र निज चरणों से सुख धाम करें। बोले रघुनंदन तात सुनो मैं नहीं नगर में जाऊंगा। जैसे कि पिता की आज्ञा है ज्यों की त्यों उसे निभाऊंगा। बोले रघुनंदन तात सुनो मैं नहीं नगर में जाऊंगा। जैसी कि पिता की आज्ञा है ज्यों की त्यों उसे निभाऊंगा। वन ही में 14 वर्ष तलक सानंद निवास करूंगा मैं। सानंद निवास करूंगा मैं। इससे पहले न कभी भैया बस्ती में पांव रखूंगा मैं। इससे पहले न कभी भैया बस्ती में पांव रखूंगा मैं। सुनकर बचन निषाद को कष्ट हुआ अति घोर। लगा देखने दीन हो चंद्रभान की ओर। कंदमूल फल फूल का पुनित सब भोजन पाए। एक सिंसिपा के तले आसन लिया लगाए। एक सिंसिपा के तले आसन लिया लगाए। अब इसमें एक सिंसिपा शब्द आया है तो तुलसी के रामायण में तो नहीं मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण जी में 298 भाग में ये सिंसिपा वृक्ष जो कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसके नीचे बैठ के लोग तपस्या करते थे, कार्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो वाल्मीकि रामायण में सिंसिपा वृक्ष का वर्णन है। लेकिन और कहीं पे अच्छा सीता जी को भी देखा गया, बताया गया है, सीता जी का भी वर्णन है और हनुमान जी का भी है कि वो सिंसिपा वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त करने के लिए विराजमान है और वो प्रभु श्री राम जी का वंदन कर रहे हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और इसी प्रकार से जो है वो तुलसी के रामायण में आपके पीपल का भी वृक्ष है, अशोक का भी है, जहाँ पे अशोक वाटिका में यानी अशोक जहाँ शोक नहीं हो, अशोक। अच्छा, पीपल को हम पूजनीय मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करता है और शुरू से मानते आ रहे 5000 साल से। और लोग कहते हैं कि वो अंधविश्वास है और ये है वो है, जबकि कहने को तो ये है, विज्ञान तो कहती रही साहब वो तो सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। बहुत अच्छी बात है। और अपने वेद और पुराणों में सूर्य भगवान को कई घोड़ों के रथों पे सवार होते हुए देखा होगा आपने, देखा है। तो अपने शास्त्र और पुराण कह रहे थे कि जो सूर्य है वो एक जगह स्थिर नहीं है, यानी जब घोड़े के रथ पे सवार है इसलिए यह है कि भ्रमण कर रहा है, यही तो है ना बात। और साहब विज्ञान जब विकसित हुआ तो पता लगा कि सूर्यदेव मिल्की वे यानी आकाश गंगा का जो ब्लैक होल है उसके इर्द गिर्द, यानी उनकी जो चाल है सूर्य भगवान की वो 351 किलोमीटर प्रति सेकेंड की है। तो विज्ञान को अब ये पता लगा, पहले तो कहता सूर्य स्थिर अपनी जगह। तो जब सूर्य स्थिर, अच्छा पुराणों में शास्त्रों में या चित्रों में बताया गया कि सूर्य भगवान जो है कई घोड़ों के रथ पे सवार है।
तो बोले नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में मानेंगे, पहले नहीं मान सकते, पहले नहीं मानेंगे। और इसी प्रकार से कई लोग और क्या है यज्ञ में और क्या है उसमें, जबकि इतिहास गवाह है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो मिथाइल आइसोसाइनेट इतनी जहरीली गैस है कि उसके जाते ही यानी फेफड़ों में जाते ही फेफड़े ब्लास्ट हो जाते थे, इतनी जहरीली, मतलब इंसान जो है, मनुष्य जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह मरा था। और एक ऐसा परिवार था जिसमें कि यज्ञ अनुष्ठान का काम चल रहा था। तो जो आम का जो वृक्ष है, अगर ये किलो के हिसाब से अगर ये जारण अगर इसकी काष्ठ का लकड़ी का होता है तो कई टन ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, कई टन में। और यही एक कारण था कि वो आवरण बन गया था ऑक्सीजन का चारों तरफ, उस घर जो वो क्षेत्र था जहाँ यज्ञ हो रहा था, आवरण। तो वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी गैस निष्क्रिय हो गई थी। तो हम प्रकृति से, वेदों से, शास्त्रों से जितना दूर हो जाते हैं उतनी मुसीबत घेर लेते हैं आसपास। और यहाँ पे वर्ण जैसे कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक का मतलब जहाँ शोक नहीं हो, यही है। अशोक वाटिका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे शोक में थी, दुखित थी, द्रवित थी, जब वो रावण धमकी दे के गया था। यही तो बात है। तो सूर्य इनसे भी कहा, चंद्रमा से भी कहा, चंद्रदेव से भी कहा कि तुम थोड़ी सी अग्नि दे दो, तारों से भी कहा कि तुम थोड़ी सी अग्नि हमें दे दो तो हम जल के भस्म हो जाए। और अशोक वृक्ष से कहा कि तुम अपना नाम ही सार्थक कर दो, कुछ नहीं कर सकते हो, हैं? लेकिन ऐसा नहीं था। भक्त हैं, विचलित हो जाते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करने वाले लोग ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उन्हें दिख जाती हैं, परिस्थितियां सामने होती हैं, इसलिए वो विचलित होते हैं। लेकिन कृपा नहीं दिखती है उनको, कृपा छुपी हुई होती, वो सिर पे होती है। हनुमान जी बैठे थे उस समय, और कहाँ बैठे थे? सीता माता के सिर के ऊपर। तो सिर पे जो हाथ है अगर प्रभु का, वो कहाँ दिखेगा? परिस्थितियां दिख जाएंगी आपको। तो परिस्थितियां जब होती हैं भक्त के ऊपर, तो उसके ऊपर कृपा होती जरूर है, ये निश्चित है, तय है। और वो ऊपर बैठे थे, वो दिख नहीं रहे थे। अशोक वृक्ष दिख रहा था, चांद तारे दिख रहे थे, उनसे वो प्रार्थना कर रही थी। लेकिन कृपा जो है वो सिर के ऊपर होती है, इसलिए वो दिखती नहीं। तो लेकिन कृपा होती जरूर है, ये आप मान के चलना। वो जिसके रक्षक हो श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। वो प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।